वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं चैप्टर सेकंड जान पहचान का, जो कि कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है बेतकल्लुफी में। तो आइए मुख्तसर सा तारुफ अपन कन्हैया लाल के बारे में लेते हैं। कन्हैया लाल कपूर 1910 में लाहौर में पैदा हुए। वहीं आला तालीम हासिल करी, यानी लाहौर में इन्होंने जो तालीम है वो अपनी हासिल करी और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए, यानी इंग्लिश के जो मास्टर है वो ये मुकर्रर हो गए, मुलाजिम हो गए। हिंद पाक के बंटवारे के बाद, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसके बाद ये हिंदुस्तान पंजाब के मोगा शहर में आ गए और यहीं प्रिंसिपल की हैसियत से मुलाजिम हो गए। यानी एजुकेशन तो इनके पास थी। तो जब हिंद पाक का ना बंटवारा हुआ तो ये पंजाब के मोगा शहर में आए और वहीं पर ही इन्होंने मुलाजिमत, यानी प्रिंसिपल के ओहदे पर इन्होंने मुलाजिमत की और यहीं इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हो गया। 1980 में इनका इंतकाल हो गया। ये जो थे इस कन्हैया लाल कपूर, ये पीरियोडी के बहुत बड़े माहिर माने जाते थे। जिंदगी के आम तजुर्बों से मजा पैदा करना इनकी खास खूबी थी। यानी जो जिंदगी में जो रोजमर्रा में बातें चलती है, वो छोटे छोटे जो अपने तो इतना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से अच्छा मजा पैदा करना ये इस्माइल मेठी की एक खास खूबी थी। फर्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दरोगा आपसे कहता है कि चलिए अंदर। तो आप बड़े ही निहायत ही अदब व अंदाज से कहते हैं कि जी पहले आप। हो सकता है जहन्नम का दरोगा ही आपका अदब व अंदाज देखकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। ये एग्जाम्पल है, आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। लेकिन यही अगर जहन्नम के दरोगा से, यानी सिपाही से आपकी बेतकल्लुफी यानी अच्छी बनती है, तो जहन्नम का दरोगा आपको जन्नत भिजवाने के बजाय पहले जहन्नम में भिजवाएगा और जहन्नम की नहरों में इतने गोते खिलवाएगा कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाएगा, यानी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। उसके बाद वो जन्नत में आपको भिजवाएगा। आगे बताते हैं एक मेहमान के बारे में कि जैसे ही आपके घर पर कोई मेहमान आता है उससे आपकी बेतकल्लुफी नहीं है, यानी तकल्लुफ है, बेतकल्लुफी नहीं है। तो जैसे ही आपके घर पर वो एंटर होता है आप उसे बोलेंगे बैठी है, बिठाएंगे, फिर पूछेंगे पानी लेंगे, वो मना करेगा। फिर बोलेंगे चाय लेंगे, तो कहेगा नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि पानी नहीं तो कुछ ठंडा ही ले लो, शरबत ले लो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं आप तकल्लुफ मत करो। फिर आपके इतने इसरार करने पर वो बोलेगा ठीक है सिर्फ थोड़ा पानी पिला दो। वो तकल्लुफ करेगा, यानी थोड़ा हेट ऐसा होगा कि मैं क्या बोलूँ इनको, मना कर दो ऐसे करके। लेकिन यही अगर आपके किसी मेहमान से या दोस्त से बेतकल्लुफी है, तो जैसे ही वो घर में एंटर होगा तो एंटर होते ही बोलेगा और कहाँ है, बेटा कहाँ है, ऐसे करके बोलेगा। और आप उससे पूछेंगे पानी पियोगे, तो वो बोलेगा नहीं पानी क्या, मैंने चाय भी पीऊंगा, चाय के साथ बिस्किट भी लूंगा, क्रीम रोल भी लूंगा। रुक गया तो खाने की दावत की भी बात करेगा कि खाना भी चाहिए मुझे खाना। अब कोई जिससे आपकी बेतकल्लुफी है उसको तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको कह कह कर परेशान होगा। लेकिन जिससे आपको तकल्लुफ है वो बेचारा शर्माएगा, आप खाने का बोलोगे तो मना करेगा, किसी किसी का चाय का बोलोगे तो मना करेगा। लेकिन जिससे बेतकल्लुफी है उसको अगर आपने खाने का बोल दिया तो बोलेगा खाना तो खाऊंगा ही मैं, साथ में गाजर का हलवा भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए और मस्त पुलाव भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए वगैरह। मतलब बहुत सारी फरमाइश वो करेगा बेतकल्लुफी में, आपको परेशान कर देगा। यानी जो बेतकल्लुफ है आपसे वो बिना शर्माए आपको कुछ भी कहेगा, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज आपसे मांगेगा। आगे मुसन्निफ बताते हैं, यानी कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि कहीं पर आप बातचीत कर रहे हो खास मौजू पर और वहीं पर आपका दोस्त आकर के ओए चिंटू क्या कर रहा है, ओए लालू क्या कर रहा है कालू, ऐसा आकर अगर आपको वहां उनके बीच बोले, वहां पर आप बड़े अदब से बात कर रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड आपको आकर बोले कि ओए चिंटू क्या कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, ऐसे करके उन लोगों के सामने, तो आपको कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसा बेतकल्लुफी में ऐसा अक्सर होता है। आप भी नोटिस करेंगे कहीं आप बातें कर रहे हो और आपके दोस्त दूर से आपको चिल्ला कर बोलता है "ओए, के वो", जो कहता है ना, ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो इस चीज से बचा नहीं जा सकता। और आप अपने दोस्त को ऐसे भी नहीं, अरे यार तू अपने सामने मुझे ऐसा कर, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्या करे दोस्त है, झेलना पड़ता है। एक दोस्त है आपका जो हमेशा जब भी दरवाजे पर आता है तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा नहीं खोलने पर चिल्लाता है कि, "अरे कहाँ गए, सब मर गए क्या", ऐसे चिल्ला कर बोलता है। अक्सर नहीं लोग बोलते हैं कि मैं इतना दरवाजा घूट रहा था कोई खोला ही नहीं, इतना दरवाजा खटखटाया, सब मर गए, ऐसा लगता है नहीं। ऐसे बेतकल्लुफी होती है तो ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। फिर दूसरे दोस्त के बारे में बताते हैं बेतकल्लुफी के बारे में, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं और कुछ हकीकतें भी है। तो कहते हैं दो दोस्त जिनकी आपस में बहुत अच्छी बनती हो, बहुत बेतकल्लुफी हो, यानी वो उसको कुछ कह देता है, ये इसको कुछ कह देता, वो कहीं कभी आप किसी के साथ चल रहे हो, दो ऐसे दोस्त मिल जाए तो आपस में जैसे ही मिलेंगे तो गाली गलौज करेंगे,
ये वो क्या क्या फलाना ढिमका बोलेंगे एक दूसरे को। वहां पे अगर उनके साथ आप खड़े होंगे तो आपको थोड़ा हेजिटेशन होगा, यानी शर्मिंदगी भी महसूस होगी। तो मुसन्निफ यही बता रहे हैं कि दो दोस्त कभी ऐसे मिलते हैं गाली गलौज करते हैं तो आपको भी उनसे शर्मिंदगी महसूस होती है और उनसे दूर होने का लगता है। बेतकल्लुफी कोई काम की नहीं है, मुसन्निफ का पूरे चैप्टर में यही कहना है, मेन निचोड़ यही है। ठेकरे का जिक्र करते हैं, वैसे तो नोवेल में भी ठेकरे का जिक्र है, लेकिन वो खास तौर पर ठेकरे का जिक्र करके बताते हैं कि ठेकरे जो किरदार था नोवेल में, वो तो अपने दोस्तों को वहां पर आकर उनके कपड़े वगैरह ले जाता था, लेकिन इनका जो दोस्त है वो ठेकरे से भी 10 कदम आगे है, यानी बहुत बड़ा है। वो जैसे ही इन्हें एंटर होता है घर पर, पहले तो आता है जैसे ही, तो अंदर आते ही बता रहे 5 रुपए दो, इस टैक्सी वाले को दफा करो। टैक्सी में आता है, ऐसा नहीं कि पैदल आए, टैक्सी में आता है और टैक्सी का भाड़ा भी मुसन्निफ से लेता है। तो वो कहता है कि अरे 5 रुपए दो, इस टैक्सी वाले को दफा करो यहाँ से। बस अब यही नहीं, 5 रुपए भी दे दिए, लेकिन फिर बैठेगा बहुत सारी बातें करेगा, बातें कर करके फिर सो जाएगा, आराम करेंगे दोस्त का। और जैसे ही मुसन्निफ घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो बेदार हो जाएगा और नौकर से कह देगा, वापस लौट जाएगा कि वो साहब का करम कोट ले जा रहा हूँ मैं, टाई ले जा रहा हूँ और पेंट ले जा रहा हूँ। साहब जब आए तो उनको मेरा बोल देना है कि मैं ले गया हूँ, कुछ दिन इस्तेमाल करके वापस लौटा दूंगा। और कभी वो वापस लौटाता नहीं है। अब नौकर जो है वो कैसा मना कर सकता था उनको, तो वो नौकर को कह के चले जाते हैं और हमेशा ऐसे उनके कपड़े ले जाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं वो जो ठेकेदार था वो तो ठीक है, सिर्फ कोट वगैरह ले जाते, ये तो आके टैक्सी का पैसा भी हमसे वसूल करता है। आगे एक दोस्त का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि जैसे ही वो कभी भी उनसे मिलता है तो ऐसे गले मिलता है जैसे कि इन्हें सालों से बिछड़े हुए दोस्त नहीं मिले हो, ऐसे गले मिलता है। एक बार क्या हुआ, मुसन्निफ कहीं बाजार में खड़े हुए थे, तो ये दोस्त उनको दूर से दिख गया, जोर से चिल्लाया, "ओए, कन्हैया लाल क्या कर रहे हो?" और जोर से आए और उनको गले लग गया मुसन्निफ को। और मुसन्निफ शर्मसार हो गए वहां पर, आसपास लोग देखने लग गए कि ये क्या कर रहा है, जबकि इसके 2 दिन पहले ही वो उनसे मिला हुआ था। और ऐसे मिल रहा है जैसे बरसों से मिला हो, यानी जब भी उनसे मिलता मुसन्निफ से तो उनसे गले लग जाता। और इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है मुसन्निफ, आसपास के लोग उन्हें देखते हैं तो मुसन्निफ शर्मिंदा हो जाते हैं। एक दोस्त का ही जिक्र करके वो बताते हैं। अब बहुत ही खतरनाक बात है कि मजाक मजाक में इनका जो बेस्ट फ्रेंड था वो आता है, आधी रात को इनके घर पर आता है और गेट खटखटाता है, इनको परेशान करता है, नींद से उठाता है और आ जाता है। फिर आते ही अंदर घुसते ही उनसे खाने का मुतालबा करता है कि यार क्या बनाया है? जल्दी खाना पेश करो, मुझे खाना चाहिए। जैसे ही वो खाना वगैरह खिलाता है मुझे, चलो यार खाना खिलाए जाए तो आराम करो यार। तो खाना खा के वो कहता अरे यार आज तो मैं यही सोऊंगा। मतलब पहले तो आता है इतनी रात को, परेशान करता उनको, फिर खाने का मुतालबा करता, मुसद्दी वैसे खाना खिला देते, तो फिर कहता नहीं अब सोऊंगा भी यही, कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर सोने का भी मुतालबा करता है। मुसन्निफ फिर उसको सुला देते हैं बगल में। मुसन्निफ जैसे ही सोते हैं तो कैंची लेकर उनके मोजे वगैरह काट देता है, रात में उनके मोजे वगैरह काट देता है। और कभी चोट वगैरह लगती है मुसन्निफ को तो उनके मजे लेता, हाँ चलाओ और घूमो। मुसन्निफ कहते हैं हाय तकल्लुफ। एक रोज क्या होता है, मुसन्निफ ने दिल्ली जा रहे होते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। उनका एक दोस्त आता है, उनको "ओए कन्हैया लाल कहाँ जा रहे हो?" प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, आता है पूछता है कहाँ जा रहे हो, मुसन्निफ बताते हैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो मुसन्निफ से कहता है अरे यार टिकट तो बताओ तुम्हारा, कितनी बजे का है, ऐसे करके मतलब टिकट मांगता है। तो मुसन्निफ से टिकट लेता है, मुसन्निफ उसे टिकट देता है। तो मुसन्निफ के सामने ही वो टिकट को फाड़ देता है। मुसन्निफ उसे देखकर केवल हो जाता है। पास में कुली खड़ा होता है जिसने मुसन्निफ का सामान लिया हुआ था। तो मुसन्निफ का जो दोस्त रहता है वो पुलिस से करा रहे, मुसन्निफ ये कन्हैया लाल ने तो उन्हें दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है, आप जाओ इसका सामान वापस रख दो। मुसन्निफ उसे देखकर चौंक जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, उसे दोस्त था सहना पड़ा। मुसन्निफ वापस अपने घर को लौटते हैं। यही दोस्त एक बार क्या करता है, मुसन्निफ तालाब के पास टहल रहे होते हैं, तो तालाब तालाब के पास आता है और मुसन्निफ को पीछे से धक्का दे देता है तालाब में। तालाब में धक्का देकर और फिर जोर जोर से हंसता है। मुसन्निफ जैसे ही तैर तैर कर, पहले तो मुसन्निफ को धक्का मार दिया, तालाब में गिरा दिया और फिर उनको देखकर हंस रहा है। और मुसन्निफ जैसे ही तैर कर बाहर आए ना, तो उनसे कहता ओ ओए कन्हैया लाल तुम तो बहुत अच्छे तैराक हो यार, मैंने आज देखा तुम्हें। यानी मतलब पहले तो उनको धक्का दे दिया, हंस रहा उनके ऊपर, और फिर उनको बाहर आए तो बचाया तो नहीं, और बाहर आए तो कह रहा है "ओ, इतना अच्छा तैरता हो तुम, आज पता चला।" कन्हैया लाल कहते हैं भले आप कुछ भी कहें, यानी कन्हैया लाल का ये कहना है कि आप कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा, आप कुछ भी कहो, लेकिन बेतकल्लुफी में हमेशा नुकसान नुकसान और नुकसान। जाहिर सी बात है मुसन्निफ ने अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों से जिनसे बेतकल्लुफी थी उनसे इतना नुकसान उठाया, तो वो उनका कहना सही है
कि तकल्लुफ अच्छा है बेतकल्लुफी से, यानी बेतकल्लुफी में तो हमेशा मुझे नुकसान हुआ है, हमेशा मुझे तकलीफ मिली है। और उस्ताद जॉब का शायद कभी बेतकल्लुफ के दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा हो। ये उस्ताद जॉब का कहना ये है कि तकल्लुफ को बहुत तकलीफ है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं, उस्ताद जॉब के जवाब दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो उस्ताद जॉब का कभी बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा, वरना ये वो ऐसा नहीं कहते और बेतकल्लुफी को बुरा कहते हैं। तो मुसन्निफ का पूरा चैप्टर का निचोड़ यही है, मरकज़ी ख्याल के बेतकल्लुफी किसी से नहीं होना चाहिए और बेतकल्लुफी में हमेशा तकलीफ और नुकसान मिलते हैं। आप भी बेतकल्लुफी से बचें। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। और कुछ डाउट्स वगैरह हो या कोई क्वेश्चन आंसर कुछ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत जल्दी आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।